ये हैं मुखिया रसूलपुर पंचायत श्रीमती अनुराधा देवी। आज किसान की बेटी सीमा कुमारी बीपीएससी में कामयाबी पाकर प्रोफेशनल ऑफिसर बनी है। आज उससे मुलाकात करने जा रही है और उसे सम्मानित करने जा रही है। ये है सीमा कुमारी का घर और ये परिवार। आइए देखते हैं सम्मानित कार्यक्रम रसूलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 16 से। ये रसूलपुर पंचायत की तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर इस वक्त मुखिया मोहतरमा अनुराधा देवी साहिबा हैं और एक बच्ची हाथों में अपने इस तरह से बुके लेकर और उसे सम्मानित किया गया है। उसके गले में हार भी है। असल हार ये कैसा है, आज का मंजर जो है, आज इस घर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जहाँ पे इस बच्ची ने अपने तालीम को शुरू किया है, अपनी शिक्षा को शुरू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं तारुफ करा दूँ, ये दादी साहिबा हैं, ये हमारी मुखिया जी हैं, ये उनकी मम्मी हैं और पापा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो इस पूरी फैमिली को मैं चाहता हूँ सलाम अर्ज़ करता हूँ, दुआओं के साथ अपनी बात का अपने वीडियो का शुरू करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस कामयाबी पर इस घर के आंगन में सम्मानित किया गया है, बच्ची को मिठाई खिलाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां भाई बनता है। तुम तानी अफसर बनी मेरी बिटिया रानी, रब्बा तेरी मेहरबानी। आपको सलाम मैं करता हूं, आपके काम को, आपके हिम्मत को, आपके जज्बे को। नियाजी न्यूज़ आपको दिल से सलाम करता हूं। ढेर सारी दुआएं जरा है। ये तालियां और ये मोहब्बत, ये प्यार और मुखिया श्रीमती अनुराधा देवी साहिबा हैं और जनप्रतिनिधि हमारे जय कुमार सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, गुरु जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सम्मानित लोग आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में बैठे हुए हैं। इस खुशी और इस पल के लिए क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। इससे पहले भी एक खुशी मिला था, पूरा बहुत ज़ोरदार आपका स्वागत हुआ था। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था। सब लोग आए थे जब मैं पहली बार आई थी, क्लियर करके रिजल्ट आने के बाद। उस टाइम आपने बीपीएससी निकाला? ये सब अरमान क्या था? कि अरमान था शिक्षा सर्विस में जाने का। लेवल 9 का जो पोस्ट होता है डीओ का होता है, तो वो नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। ये सर मेरा सब इंस्पेक्टर 1275 में क्लियर हुआ था, तो मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। नहीं ज्वाइन किया? नो सर नहीं। अरमान क्या था? यही अरमान था आपका? यस सर, मुझे बीपीएससी क्लियर करना था, सिविल सर्विसेज में जाना था, सर्विस में आना था, इसलिए मैंने वो एसआई का जॉब। अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू है क्या है? नहीं, अभी ट्रेनिंग मेरी होने वाली है। अभी फिलहाल डीवी का डेट है 27 से 31 जुलाई के बीच में। उसके बाद फिर बीपार्ट पटना में मेरा ट्रेनिंग होगा। यस सर। अच्छा, रसूलपुर आपका ऐसे भी बहुत आगे जा रहा है शिक्षा के मामले में। हाल फिलहाल में अभी एक बच्चा यहाँ पे साइंटिस्ट हुआ है, वैज्ञानिक हुआ। वो भी एक बच्चा भी हर्ष आपके बगल का है, नीट उसने फाइनल किया, बहुत अच्छा रैंक लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा है। अभी रसूलपुर से आगे एक बंजारी बढ़िएगा तो एक पीयूष नाम का बच्चा है जिसने एथलेटिक्स में धूम मचा रखा है। यस सर। अब आने वाली जनरेशन को, अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहिएगा? मेरा उनसे यही कहना है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, ये ज़रूरी नहीं है पढ़ाई हो, वो पढ़ाई हो, गेम हो, बिजनेस हो, जज बनना है किसी को डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, आप उस फील्ड के लिए लगे रहो, मेहनत करो और मतलब टारगेट रखो कि अगर मुझे चाहिए तो मुझे करना है। कोई भी फील्ड हो, सब अपने फील्ड में अच्छा है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कोई गेम में बहुत अच्छा कर रहा है तो इसलिए, जैसे आप पीयूष जिनकी बात कर रहे हो, वो एथलीट में है तो काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं। तो ऐसे जिनको जिसमें जाना है, जिसमें रुचि है। हमने एक बार सब बात सुन रखा है कि सुनते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं रसूलपुर पंचायत के आपस में कंपटीशन करते हैं, ये सही बात है क्या? ये बहुत हेल्दी कंपटीशन है, ये बहुत अच्छा है कि लोग एक दूसरे को देख करके अपना टारगेट सेट करते हैं कि वो इतना है तो मैं उससे आगे निकलूं। ये नेगेटिव नहीं है, ये हेल्दी कंपटीशन है और ये बहुत अच्छा भी है। मैं भी जब पहले पढ़ती थी 10th 12th में तो सुनती थी कि उनका ये हो गया, वर्षा दी और निधि दी लोग के बारे में सुनती थी, तो मुझे भी लगता था कि चलो हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन जितना है उसमें जो हो पाएगा वो तो करूँगी। तो है। और मुखिया जी खास करके उस बच्चे के घर में जाती हैं, उस बच्चे से मिलने जाती हैं कि जाकर उस बच्चे को सम्मानित करते हैं, उनके माँ बाप को सम्मानित करते हैं, उनके दादा को करते हैं और तो उनके मोहल्लेदार वो होते हैं उनको भी सम्मानित करती हैं। क्या कहिएगा मुखिया जी की पहल को और इस काम को? बहुत अच्छी पहल है, इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, छोटे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, मतलब अच्छा है, होना चाहिए ऐसा, मतलब बढ़ा है। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक माइग्रेंट लेबर हैं, वो
देश के अलग अलग शहरों में जाकर काम करते हैं, आप सबसे पूछ भी सकते हैं, यही है। अच्छा, इस मकाम तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा कॉपरेट किसका रहा? सबका है, मम्मी पापा, मेरी बहन, कुछ भैया लोग हैं, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया है। लेकिन पापा का था कि जब मैंने एसआई का जॉब छोड़ा था तो सब लोग मतलब ऐसा हो गया था कि गुस्सा करते होंगे। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब ने क्रिटिसाइज किया, पागल है, ऐसी है वैसी है। पापा ने बोल दिया था अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो करना है वही करो। मम्मी गुस्सा थी क्या? नहीं, मम्मी बस थोड़ा ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आप 1275 बच्चों के बीच में सेलेक्ट होते हो 300-400 के रैंक पे, तो आसान नहीं है कि अगली बार फिर से आप हो जाओगे। लेकिन मुझे खुद पर था, मैंने इस बार भी दिया एसआई और इस बार भी मैं पीटी मेंस दोनों क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मुझे नहीं जाना है, वो तो मैंने बैकअप के लिए दे दिया था। तो मेरा फिर यही बीपीएससी में आना था और ये हो गया, तो फिर मैं आ गई। बहुत खुशी होती है ऐसे से कामयाबी पर और ऐसे से बच्चियों पर। आइए मुखिया जी से बात करते हैं, दो शब्द बात करते हैं। आप जब से मुखिया बनी हैं, इस तरह का कामयाबी देखने को मिल रहा है और जाके सम्मानित कर रही हैं, क्या कहिएगा इस बिटिया रानी के लिए? जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। रसूलपुर पंचायत का नाम रोशन कर रही हैं और आगे भी और बड़ा पोस्ट पर जाएं, और बड़ा पोस्ट पर तो अभी गए ही हैं और एक सुने की नौकरी भी छोड़ी हैं। इसके लिए मम्मी इनकी दुखी थी कि बोल रही हैं कि जो लगा हुआ है वो छोड़ दी। हाँ, वो तो लगता ही है, पेरेंट्स लोग को लगता है कि जो पहला नौकरी है और सरकारी है तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उससे भी और आगे बढ़ी हैं आपकी मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बच्चियां हैं वो और इनको से प्रेरणा ले रही हैं कि मैं भी आगे बढ़ी। और शिक्षा के लिए तो मैं, आप जानते ही हैं कि मैं हर एक साल अपना जो मैं प्रोग्राम करते रहती हूँ कि विद्यार्थी समारोह की आगे बढ़े बच्चियों लोग, और बच्ची लोग को भी बहुत, जो बच्ची लोग जितने भी टॉप आई हैं उनको मैं और बड़ा बड़ा पुरस्कार देते रहती हूँ कि ताकि और आगे बढ़ें बच्ची लोग। भी इनकी फैमिली है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मम्मी की बारी है सर, दो शब्द मम्मी की से भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी जो थी थोड़ा उदास थी जब इन्होंने ऐसा स्टेप लिया, जब अपना फैसला लिया, दिल से फैसला लिया था कि हमें कुछ आगे करना है, तो मम्मी कुछ उदास थी। लेकिन सारी उदासी आज मिट गई है, आपकी बेटी ने वो कर दिखाया जो इसका हौसला था, जो सपना था। ठीक बा, बहुत खुशी के बात बा। सब कोई मने आंगन में आयल बा। पहला बार तो नाराज सब कोई है रही जा कि मने दरोगा के नौकरी भइल, छोड़ तोड़ तो कजन फिर होई कि ना होई अथी में रही जा। बाकी तो बहुत बहुत बढ़िया भगवान दिलन, महादेव के दया से खुश हैं आप? हाँ, बहुत। ये खुशी है और ये अरमान है। देखिए दादी भी शायद हैं, दादी भी सम्मानित होकर बैठी हुई हैं, सलाम कर रहे हैं आपको। पोती को क्या कहिएगा? पोती की आशीर्वाद जब आओ आगे मैं बढ़स पोती हमारा आगे बढ़े के बाद हाँ आप क्या कहिएगा? आगे बढ़ साहब का करी ना, बस आगे बढ़ते जाना है, बड़े बुजुर्गों का साथ पकड़े रहना है, इनकी दुआओं को लेना है और आगे बढ़ते जाना है। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी है और इस पंचायत में हमारे गांव घर में इस तरह के बीपीएससी क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात है और हमारे आने वाले इस गांव के आसपास के गांव के बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत है कि जब सीमा इस बीपीएससी क्रैक कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। पहले लोग डरते हैं कि इतना बड़ा परीक्षा, इतनी कंपटीशन हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जब इस बच्ची ने इसको क्रैक किया तो अब जो हमारी जनरेशन है, इनके पीछे वाले जनरेशन है, उनमें एक हौसला आएगा, एक विश्वास आएगा। पूरी टीम के साथ आप आए हुए हैं। हम तो सीमा के बारे में क्या कहें, जितना भी कहेंगे बहुत कम है। तो मैं इससे तो मैं यही बात कहूँगा, ये हमारे पंचायत के नहीं, ये प्रखंड नहीं, पूरे जिला के नाम रोशन की है। जो इस पंचायत में मुझे 5 साल में देखने को मिला है। पहले तो इस पंचायत के अंदर में हमारे पास बहुत MBBS डॉक्टर भी थे। इस 5 साल में मैंने देखा, उसने क्या बोली सीमा ने, मैं भी जो बगल में थे उन लोग कैसे बन गई, 10वां में पढ़ती थी, तो ये उनसे भी प्रेरणा ली। अगर उन लोग किए हैं, मेरे पास संसाधन नहीं उतना है मगर जज्बा तो है ना, इसमें जज्बा था। इसकी मम्मी पापा दादा दादी जो एक किसान परिवार के थे, दिन भर सब्जी उगाना, खेती करना, झाम कर चलाना, और इसने
सबसे बड़ी चीज़ क्या की, उनकी मेहनत को पानी नहीं फेरने दिया। उसने आगे जज्बा दिखाई कि मैं एक गरीब की बेटी होकर के भी मैं उस मुकाम को छू। अच्छा, बच्चा आपका जब कहीं पे कोई ऐसा निकालता है, तुम फौरन आप फ़ोन करते हैं, तुरंत ग्रुप में डालते हैं, बताइए कैसा लगता है आपको जब आपका बच्चा आपके पंचायत का कामयाब होता है? मेरा सबसे बड़ा चीज़, जो बच्चे अगर शिक्षा के मामले में अगर आगे बढ़ते हैं 2 कदम, तो बोला जाता है ना, सीना सभी को चौड़ा हो जाता है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, हम हमेशा बोलता हूँ कि उसको कोई नहीं बांटता है। और मैं यही कहूँगा कि कहीं भी जाए, अगर जिस पोस्ट पे है, कहीं भी पद पे रहना, शिक्षा के मामले में 1 रुपया जरूर खर्चा करना। 1 रुपया मैंने कहा मतलब नहीं है, कहीं भी पोस्टिंग रहो, वहाँ के बच्चे लगते हैं कुछ लायक करीब है, तुम पक्का सहयोग करो। तुम कल यहाँ की बेटी नहीं, कल वहाँ की बेटी कहलाने लगोगी। मेहनत करके, इतने कष्ट करके इस पौधान पर लाएँ। किसी का भी दूसरे का कलेजा नहीं है। कोई एक नौकरी छोड़ दे, सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं छोड़ता। जो इसने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पाने के लिए, जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए तो कोई नहीं छोड़ता है 20,000 रुपये का। ये तो एक SI की नौकरी तो छाप देता है सब कोई, बोला मुझे मशीन छापने वाला मशीन नहीं चाहिए। मैं जो समाज को एक लाइनअप कर सकूं, वो नौकरी ढूंढ रही थी, जो आज इसको नौकरी वो मिला। कल समाज में जो शिक्षा के मामले में सबको जागरूक करेगी। मैं इसके लिए इस बच्ची को धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे हम लोग का नाम रोशन और करे। थैंक यू। पापा भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि पापा से भी आपको मिलाऊंगा। पापा से भी 2 बात करना बहुत ज़रूरी है। सही बात सही है कि मम्मी गुस्सा थी और आप उस वक्त जो टीमा ने फैसला लिया था कि ये जॉब को नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वाकई उस वक्त आप सीमा के साथ साथ थे? जी, साथ में थे। हम बोल दिए थे कि जो मन है वो करो, तो इच्छा नहीं है नौकरी करने का, वो SI का, तो छोड़ दो, जिस लाइन में जाना है उस लाइन में चले जा। आज इस कामयाबी पर क्या कहिएगा सीमा को? बहुत खुशी है इस कामयाबी पर कि जब आपने सुना था रिजल्ट कि सीमा ने ऐसा किया तो कैसा लगा था? बहुत खुश हुआ है उस दिन। तो मिठाई चला था? मिठाई चला था, बिहान मिठाई उठाई सब अथी भई रहे, पूरे मोहल्ले में चला था। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जैसे मेरा जब इंटरव्यू था तो मैं काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं पहली बार है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ज़्यादा डर गई थी मैं। तो इंटरव्यू से 1 दिन पहले मैं पापा से बात कर रही थी, तो फिर पापा ने बोला कि मत डरो, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा साहस मिला और अगले दिन इंटरव्यू में मैंने 96 मार्क्स 120 में 96 नंबर मुझे मिले। बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू हुआ। क्या बात है, क्या बात है। ये होता है हौसला और ये होता है हिम्मत। बच्चे को पढ़िए कि बच्चा करना क्या चाहता है। आप अपने बच्चे के मिजाज को समझिए कि बच्चा करना क्या चाहता है। वही सीमा के पापा ने किया। सीमा के मिजाज को पढ़ा, सीमा के फैसले पर उन्होंने भी फैसला लिया और सीमा की हौसला अफजाई की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।